कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित और पवित्र नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने मुझे फिर एक बार सामर्थ बल दिया। आज का यह पवित्र दिन प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में करुणा और नए अनुग्रह के साथ जोड़ा है। प्रियो, वो केवल इसलिए जुड़ा है ताकि हमारे मुख से उसकी आराधना और स्तुति हो सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और हम इस बात को चख चुके हैं, हालेलुया, कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। हर परिस्थिति में, हर अच्छे और बुरे समय में, संसार मेरे और आपके साथ हो या ना हो, परंतु परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद हमारे जीवनों में लगातार बना रहता है। हालेलुया। उनके जीवनों में जिनकी आंखें और जिनका भरोसा यहोवा पर है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब हम वचन के आधार को लेकर वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारे सामने के वचन में लिखा है, तो इस पहाड़ से कहे कि वो जाकर समुद्र में जा गिरे, तो तेरे कहने से, बोलने से वो जाएगा। हालेलुया। आमीन। अब हमारे विश्वास का स्तर, जिसके विषय में इन दिनों हम सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग अबाउट विनिंग फेथ। हम जीतने वाले विश्वास के स्तर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और जितना आपका विश्वास, देखिए, जितने पैसे आपके जेब में उतने की ही शॉपिंग पॉसिबल है। हालेलुया। अगर पैसे जेब में नहीं है तो आप शॉपिंग कर ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। सो सेम वे, जितना मेरे विश्वास का परिमाण रहेगा उतनी ही आशीषों को मैं प्राप्त कर सकूंगा। और इसीलिए, क्योंकि सारे धर्मी, हमारा आधार स्तंभ ही विश्वास है, हम विश्वास के द्वारा ही यीशु को अपना परमेश्वर मानते हैं। लेकिन हर एक को विश्वास पता है, पर विश्वास के स्तर को लोग जानना नहीं चाहते, या जानकर भी उसमें बढ़ना नहीं चाहते। हालेलुया। क्योंकि जब हम विश्वास की ओर बढ़ते हैं तो हमको प्रभु की आज्ञाओं पर चलना आरंभ करना पड़ता है। बट देयर आर मेनी राइचस पीपल हु वांट्स टू बी इन देयर कंफर्ट जोन, जो अपने कंफर्ट जोन में बने रहना चाहते हैं, अपनी सुविधा, अपनी ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर को प्रार्थना आराधना देना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपको फिर एक बार इनकरेज करना चाहता हूँ, जितना अधिक आपके विश्वास का स्तर रहेगा, परमेश्वर आपको विजय से विजय की और महिमा से महिमा की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। आमीन। कल के वचन के द्वारा, कल हमने जो वचन पढ़ा था नूहा के बारे में, 2-3 लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। मैंने उनसे कहा कि मैं आज आपको वापस कोशिश करूंगा समझाने की। प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे लोग इस वचन को सुनते हैं जो गंभीर है। हालेलुया। और जब मेरे पास कोई क्वेश्चंस आते हैं, लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं, देखिए, गवाहियाँ तो आती रहेगी, वो प्रभु का काम है। आमीन। चिन्ह और चमत्कार ये स्वर्ग से होता है, स्वर्ग का परमेश्वर करता है। लेकिन जब प्रश्न आप लोग पूछते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है कि मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। हालेलुया। और जिससे मुझे मौका मिलता है कि मैं पवित्र शास्त्र को और गहराई में खंगाल सकूं। आमीन। लेकिन इससे पहले प्रियो, कि हम अपने आज के वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें। आइए, आज हम पवित्र शास्त्र से कुछ वचनों को निकाल कर हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं जबूर की किताब, उसका 89 अध्याय, उसके 15 से 22 वचन हम पढ़ेंगे। जबूर की पुस्तक, उसका 89 अध्याय और उसके 15 से लेकर 21 वचन तक पढ़ेंगे। भजन संहिता, उसका 89 अध्याय, उसके 15 से लेकर 21 वचन। साम्स चैप्टर 89 वर्सेस 15 to 21। हालेलुया। और सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है, वो ऐ खुदावन जो तेरे चेहरे के नूर में चलते हैं। वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है और तेरे करम से हमारा सिंह बुलंद होगा। क्योंकि हमारे सीपर खुदावन की तरफ से है और हमारा बादशाह इज़राइल के कुदूस की तरफ से। उस वक्त तूने रोया, मैं अपने मुकद्दसों से कलाम किया और फरमाया, मैंने एक ज़बरदस्त को मददगार बनाया है और कौम में से एक को चुनकर सरफराज किया है। मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया, अपने मुकद्दस तेल से मैंने उसे मसाह किया है। मेरा हाथ उसके साथ रहेगा, मेरी बाजू उसे तकवीयत देगा।
हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे प्रियो। ये समय है जब हम इसको थोड़े समय में समझने की कोशिश करेंगे। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा वे लोग मेरे मुख के प्रकाश में हे यहोवा वे लोग मेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। हालेलुया। इम्पोर्टेंट बात, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकार को पहचानता है, दुख की नहीं। हालेलुया। उदासी निराशा हताशा की नहीं, परंतु धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के स्वर्ग के आनंद की ललकार को पहचानते हैं। हालेलुया। क्योंकि जहाँ प्रभु का आनंद होता है वहाँ परमेश्वर अपनी ताकत, अपनी सामर्थ, अपने बल को उंडेलता चला जाता है और उन बातों को ग्रहण करने के द्वारा जो एक आनंद की ललकार का धर्मी के जीवन में होना होता है, उसके द्वारा वो शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। हालेलुया। आमीन। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं। कौन? वे जो आनंद की ललकार को पहचानते हैं। हालेलुया। आमीन। दिन भर मगन रहते हैं, संडे को मगन रहते हैं, तेरी सेवकाई के समय में मगन रहते हैं, ऐसा नहीं। दिन भर, चाहे वो संसार में हो, चाहे वो प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के भवन में हो, लेकिन दिन भर प्रभु में मगन रहते हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंग को ऊंचा करेगा। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है। प्रभु का आनंद हमारी ताकत होती है। आमीन। और हमारी ताकत और हमारा बल परमेश्वर के लिए शोभायमान हो जाता है। आमीन। इसीलिए मुझे और आपको जीवन की हर परिस्थिति में, अच्छे और बुरे में, प्रभु के आनंद को थाम कर रखना बहुत जरूरी है। आमीन। एक समय, क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इज़राइल के पवित्र की ओर से है। हालेलुया। आपके सुरक्षा की ढाल परमेश्वर स्वयं बनता है। हालेलुया। और उस सुरक्षा की ढाल को ही विश्वास की ढाल कहा जाता है। हालेलुया। तू विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहना, ऐसा वचन में लिखा है। कितने लोग हैं जब परिस्थितियां बिकट आती है, जब संकट का समय आता है, तो स्थिरता को थाम कर रहते हैं, भागते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, डगमगाते नहीं हैं, लेकिन विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहते हैं। आपके विश्वास की ढाल ही आपकी सुरक्षा करती है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देखकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है, अब प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। यहाँ पर परमेश्वर दाऊद के विषय में कहता है, लेकिन वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रकाशन पाएंगे। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है। प्रियो, वो वीर और कोई नहीं, उसका नाम यीशु नासरी है, जिसने मेरी और आपकी सहायता करने के लिए मेरे और आपके भार को, अर्थात बोझ को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। प्रभु को, यीशु मसीह को पुत्र के रूप में, इस मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा और उसे और मुझे, मेरे और आपके बोझों को, मेरे और आपके भार को यीशु मसीह ने उठा लिया। हालेलुया। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। हालेलुया। आमीन। जब यीशु मसीह भी पानी का बपतिस्मा लेकर के जब पानी से बाहर आया, उनके ऊपर कबूतर की नाई पवित्र आत्मा ठहरा, तो परमेश्वर की भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो। हालेलुया। आमीन। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। आज परमेश्वर ने आत्मिक तेल से मेरा और आपका अभिषेक किया हुआ है, इसीलिए तो हम चुने हुए प्रजा कहलाते हैं। हालेलुया। बुलाहट सभी को है प्रियो, परंतु क्योंकि परमेश्वर ने आत्मिक तेल से, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा और आपका अभिषेक किया है, इसलिए उसका वायदा है, मेरा हाथ
तेरे साथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ रखेगी। मेरे बाइबल में उसके की जगह मुझे लिखा है मैंने, मेरा हाथ तेरे साथ बना रहेगा और मेरी भुजा मुझे दृढ़ रखेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का हाथ है और परमेश्वर का हाथ जिसके साथ बना होता है, शत्रु उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। ये अद्भुत समय जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है, ये अद्भुत समय है जब हम प्रभु की वाणी को फिर एक बार सुनेंगे, सीखेंगे और उसके द्वारा आशीषित होकर उस पर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपना इन वचनों को जो आज प्रभु ने हमें पढ़ने के लिए सामर्थ्य दिए, इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें ताकि प्रभु की वाणी को हम समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सके। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले वचन के लिए, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर हम में से प्रत्येक को तैयार कर राजा। दिन भर हम में से हर एक को संभाल कर रखा, हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर और पवित्र समय को तूने संसार से हमें अलग किया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। जो बातें अभी तू हमसे करने जा रहा है प्रभु, वो हमारे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण ठहर सके। इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर, जितने सुनते हैं उन्हें भी आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। सब कुछ तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और जीवित पवित्र नाम में आप सबों का स्वागत करता हूँ। कल मुझे कुछ लोगों के कल फ़ोन कॉल्स आए थे और उन्होंने मुझे कहा थोड़ा सा नूहा की बात को लेकर कन्फ्यूजन था, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना हम अपने इस अध्ययन की शुरुआत जिसका टॉपिक हमने विनिंग फेथ, जीतने वाला विश्वास रखा है, इसकी शुरुआत हम इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय उसके 7वें वचन से फिर एक बार पढ़कर करें। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 7 सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with God-like fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. विश्वास के कारण ही नूह को जब उन बातों की चेतावनी दी गई जो उसने देखी तक नहीं थी, तो उसने पवित्र भयपूर्वक अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का निर्माण किया था। अपने विश्वास से ही उसने इस संसार को दोषपूर्ण माना और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी बना जो विश्वास से आती है। ये सब के सब विश्वास के उदाहरण, इन लोगों का, नूह का नाम इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में लिखा गया है। हालेलुया। अगर आप इस पूरे पुस्तक को पढ़े तो यहाँ पर हीरोज ऑफ फेथ सारे नाम लिखे हुए हैं। हालेलुया। मैं आपको सच में बताऊं, आज मेरे और आपके विश्वास का स्तर इतना नहीं है। उस समय ना तो परमेश्वर का वचन था, ना तो मुझे नहीं लगता नूहा के टाइम तोरा वोरा ये सब लिखा गया था। तलमुद भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बट कुछ न होने के बावजूद भी उसने एक आवाज़ को सुना और उस आवाज़ पर उसने पवित्र भयपूर्वक विश्वास किया, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। उसने पवित्र भयपूर्वक अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का निर्माण किया था। हालेलुया। आज मुझे और आपको इस विश्वास की ज़रूरत है। हालेलुया। दुनिया के लिए मैंने आपको कहा था कि देखते हैं तो विश्वास करते हैं। हमारे विश्वास की परिभाषा वो नहीं है। हालेलुया। पहले हम विश्वास करते हैं, उसके बाद हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आमीन। कुछ दिन पहले मैंने आपको, कुछ लोगों को ये वचन समझ में नहीं आया था, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा सिखाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई आए, परमेश्वर के सेवक है, अच्छी सेवकाई करते हैं, बड़े अभिषेक से भरे हुए। बट व्हेन थिंग्स
जब कुछ घटनाएँ या कुछ ऐसी विपरीत बातें जिसकी हम अपेक्षा नहीं करते हैं, वो सडनली जब हमारे जीवन पर आ जाती है, तो हमारा विश्वास कभी-कभी लड़खड़ा जाता है। ये परमेश्वर के बड़े अभिषिक्त दास हैं। जब ये पिछले दिनों मेरे पास आए, मैं एक सभा का आयोजन करने की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी और मैंने उस बात को ध्यान रखते हुए परमेश्वर के इस सेवक को प्रार्थना पूर्वक एक बड़ी ज़िम्मेदारी को मैंने प्रार्थना पूर्वक उनको सौंपा। बट यू नो द मोमेंट आई गेव हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ही मैंने विश्वास से उन्हें एक ज़िम्मेदारी को सौंपा, पास्टर दिस विल बी योर ड्यूटी, आपको ये काम करना है और मुझे पता है आप कर सकते हैं। जब मैं उनको उत्साहित करके इस बात को ज़िम्मेदारी को दे रहा था, यू नो व्हाट डिड ही से? Suddenly when I gave him the responsibility, he said, Pastor, I am not an expert. I don't think I am capable of doing this job. Amen. पास्टर आप बुरा मत मानिए, पास्टर जी आप बुरा मत मानिए, लेकिन मैं जो जिम्मेदारी आप मुझे सौंप रहे ना उसको करने में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने इसके पहले इस काम को कभी किया नहीं है सभाओं में, तो आप मुझे बख्श दे, आप मुझे एक्सक्यूज़ करें, मुझे नहीं लगता मैं इस काम को कर पाऊँगा। हालेलुया। मेनी टाइम्स इट हैपन्स इन आवर लाइफ, आमेन। कई बार हमारे जीवन में ये बातें घटती है। सामने वाला परमेश्वर आप पर विश्वास कर रहा है, परमेश्वर नूहा पर विश्वास कर रहा है और नूहा हाथ खड़े कर रहा है, प्रभु भलती बातें मत कर, काहे की बारिश और काहे की क्या, या ओस ढंग से नहीं आती, ओस से खेती सींचना पड़ता है और तू कहाँ बारिश और पानी और फालतू की बातें कर रहा। नाव बना ना ये बना, ना उसने नाव के बारे में सुना था, ना उसको नाव के बारे में कुछ पता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको जिम्मेदारी सौंपी, उसने पवित्र भयपूर्वक, यू नो व्हाई Noah was able to make an ark। आप जानते हैं क्यों उस नाव को या उस जहाज को बनाने के लिए नोहा उसमें सक्सेस क्यों हुआ? आप जानते हैं? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के प्रति भय था। हालेलुया। जिसको पवित्र भय कहा जाता है। आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का भय ही नहीं बचा है। हम सब टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे, चलेगा, चलता है, होता है, एक आध बार किया तो क्या होता, कौन सा रोज करता हूँ। और आप भी जानते हैं कि मैं किन बातों को बता रहा हूँ, और मैं बांटते वक्त मैं भी जानता हूँ कि मैं किस विषय में बोल रहा हूँ। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र भय धीरे धीरे निकल गया है। हालेलुया। लेकिन नूहा ने पवित्र भयपूर्वक उस कार्य को पूर्ण किया। हालेलुया। जब मैंने उस पासबान से कहा आप कर सकते हैं पास्टर, मुझे पूरा भरोसा है आप इस जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, इवन दो आपने कभी इस कार्य को किया नहीं है। सडनली ही सेड, नो आई एम नॉट एन एक्सपर्टीज। आमेन। मैं इस एरिया का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा पास साहब, ये जिम्मेदारी आप किसी और को सौंप दे। हालेलुया। और जब उन्होंने मुझसे ये बात कही तो मुझे परमेश्वर ने इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 7वां वचन स्मरण दिलाया था। और मैं आपको बताऊं, मैं तब जानता नहीं था कि उस वचन में क्या लिखा है। ओनली व्हेन आई वाज, जब मैं उस भाई से बात कर रहा था, सडनली मेरे माइंड में हिब्रू 11:7 फ्लैश हुआ। और जैसे ही वो फ्लैश हुआ, इमीडिएटली मैंने उनसे बात करते करते अपने मोबाइल में मैं उनसे बात कर रहा था, अपने मोबाइल को क्लिक करके मैं इब्रानियों 11:7 पढ़ रहा था। वहाँ पर नूहा का ये वचन लिखा था। हालेलुया। और जब मैंने उस भाई से हम बात की तो मुझे सडनली एक उदाहरण याद आया, और हम सब इस बात को जानते हैं। ये बात मैंने उनसे कही थी जब मैंने नूहा का उदाहरण दिया, तो मुझे जहाज़, जब मैंने पढ़ा तो मुझे जहाज़ से कुछ बात याद आई। और मैंने उनसे कहा, ब्रदर आपने टाइटैनिक का नाम सुना है? टाइटैनिक मूवी आया था, टाइटैनिक जहाज़ बना था। तो मैंने उनसे कहा, ब्रदर आप जानते हैं कि जो टाइटैनिक बनी थी ना, ये जो मूवी बनी थी या जो जहाज़ बनाया गया था, जो एक वास्तविक हकीकत है, टाइटैनिक वॉज बिल्ड बाय एक्सपर्ट्स, यू नो। टाइटैनिक का मैं अध्ययन किया था पिछले दिनों, मैंने 2021 में एक अध्ययन प्रचार किया था, उसमें मैंने टाइटैनिक की विशेषताएं बताई थी। टाइटैनिक का मैंने अध्ययन किया था 2-3 वर्ष पहले, और मुझे ऐसा पता चला टाइटैनिक बनाने के लिए बहुत समय लगा। एंड टाइटैनिक वाज बिल्ड बाय
एंड एक्सपर्ट्स, द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान लोगों के द्वारा टाइटैनिक बनी थी. बट बाइबल सेज द आर्क वाज बिल्ड बाय एन अमेच्योर पर्सन विथ फेथ इन गॉड. हालेलुया. एक तरफ टाइटैनिक है जो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान लोगों के द्वारा बनाई गई है, और जो क्लेम करते थे कि ये कभी भी नहीं डूबेगा, ये इसका कभी कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, आंधी तूफान इस पर काम नहीं करेंगे. बहुत सारे क्लेम के बाद उसको पानी में डाला गया था. लेकिन जिसने वो आर्क बनाया था हजारों हजार वर्ष पूर्व, ये एक इमैच्योर व्यक्ति था. आमीन. ये अनुभवहीन था. लेकिन आप जानते हैं नूहा सक्सेस क्यों हुआ? Even though he was a mature man, but he had faith in God. हालेलुया. भले ही वो अनुभवहीन था, उसके पास अनुभव नहीं था, परंतु उसका परमेश्वर पर विश्वास था, और वो जानता था कि ये परमेश्वर ने मुझे जो आज्ञा दी है, मैं इस पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और मैं इसके कहे अनुसार करूँगा, और ये मुझे आशीष देगा, ये मुझे सफलता प्रदान करेगा. हालेलुया. अगर आज आप किसी जीवन के पचड़े में फंसे हुए हैं, तो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, हैव फेथ इन गॉड. आमीन. परिस्थिति को नहीं, परमेश्वर को देखना सीखे. हालेलुया. आमीन. सर्कमस्टांसेस को, अपने जीवन की कठिन बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना, वो तो रोज आएगी जी. एक से आप निकलोगे, दूसरी परिस्थिति दस्तक देगी, तीसरी देगी, चौथी देगी. ये जीवन के अंत तक चलने वाला है. लेकिन परिस्थितियों की तरफ नहीं, आप परमेश्वर की ओर ध्यान देना जब सीख जाएंगे, जैसे नोहा ने दिया, तब आप विनिंग फेथ की ओर बढ़ते चले जाएंगे. तब जीत दिलाने वाला, विजय दिलाने वाले विश्वास की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे. हालेलुया. पास्टर साहब, वो तो इतिहास है, तब परमेश्वर सीधे बात करता था. अरे तब से तो अभी सुविधा ज़्यादा है. उनके पास आज्ञाएं नहीं थी, उनके पास वाचाएं नहीं थी. नहीं तो पता नहीं, अगर उस समय परमेश्वर अब्राहम और नूहा के समय में अगर पूरी पवित्र शास्त्र छाप देता, तो पता नहीं आज कहाँ से कहाँ संसार चला जाता. हालेलुया. देखिए, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी इन्होंने निराशा में आशा रख कर विश्वास किया. इसीलिए इनके नाम इब्रानियों के 11वें अध्याय में लिखे गए हैं. हालेलुया. जहाँ पर विश्वास के उदाहरण दिए गए हैं, और उन उदाहरणों में एक नाम नूहा का लिया जाता है. हालेलुया. जिसके बारे में पवित्र शास्त्र, जैसा अभी हमने पढ़ा, कहा वह पवित्र भयपूर्वक अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का निर्माण किया था, अपने विश्वास ही से. आमीन. विश्वास के कारण ही उसने इस संसार को दोषपूर्ण माना. वो लोगों को बताता गया, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है. लोग उसको मूर्ख समझते थे. जब परमेश्वर के सेवक यहाँ से प्रचार करते ना, लोग मूर्ख समझते हैं. अरे ये क्या, येड़ा पागल आदमी कुछ भी बड़बड़ा रहा है, ऐसा होता है क्या? वचन में लिखा है, पर सब बात सच होती है क्या? अरे ये सत्य की ही किताब है, सब बात नहीं, हर एक बात इसमें की सत्य की बात है. हालेलुया. लेकिन कई बार हम उसको हल्के में ले लेते हैं. मैंने आपको जैसा बताया कि टाइटैनिक एक्सपर्टीज की टीम ने बनाया था, लेकिन नूहा ने जो जहाज बनाया वो अनुभवहीन था, लेकिन उसका परमेश्वर पर विश्वास था. और देखिए, विश्वास के कारण, एक व्यक्ति की आज्ञा के कारण बनाया गया वो जहाज पूरी पृथ्वी में तूफान और आंधी और बारिश आने के बाद भी वो डूबा नहीं, और सतह पर बना रहा. और वो टाइटैनिक, जिसको दुनिया ने क्लेम किया था ये डूबेगी नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, वो पहले ही सेलिंग में एक बर्फ के पहाड़ को टकराने से चकनाचूर हो गया, समाप्त हो गया. हालेलुया. अब बताइए किसका स्तर अधिक बड़ा है? वो जो बुद्धिमान और ज्ञानवान थे जिन्होंने इस टाइटैनिक को बनाया, वो, या वो एक व्यक्ति नूहा जिसने परमेश्वर पर विश्वास करके उसे जहाज को तैयार किया? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या सिखाना चाह रहा है. मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ. जो जिम्मेदारी मैंने उस भाई को सौंपी थी ना, मैंने उनको फाइनेंस कमेटी में डाला था. फाइनेंस उन्होंने इसके पहले कभी भी इकट्ठा नहीं किए थे, कभी भी वो अपने जीवन में फाइनेंस कमेटी में नहीं रहे. आमीन. वो
अलग अलग कमिटीज़ में काम करते थे, लेकिन फाइनेंस में वो कभी भी नहीं थे। लेकिन मैंने इस बार जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु ने मुझे एकदम वो मेरे सामने आए, बराबर मुझे अगुवाई की उस समय, और मैंने उनको जब जिम्मेदारी सौंपी, और जब मैंने उनको इब्रानियों 11:7 और इस टाइटैनिक और नूहा के जहाज के विषय में उदाहरण दिया, यकीन जानिए मैं आपको गवाही के रूप में बताना चाहता हूँ, जो जिम्मेदारी उस भाई को सौंपी गई थी वो उसने कोर कमिटी के एक्सपेक्टेशन से बहुत अधिक बढ़कर निभाई। हालेलुया, आमीन। देखिए, जब आप निराश और हताश होते हैं या जब आप बहुत क्रोधित होते हैं, कोई भी निर्णय नहीं लेना। मैं गरीब बेचारा गधा हूँ, घोड़ा हूँ, प्रभु हम तो बलहीन हैं। अरे नहीं नहीं भाई, आप बलहीन है ये अंगीकार नहीं करना है। लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग, ये अंगीकार परमेश्वर ने करने की आज्ञा दी है। हालेलुया। हम भावनाओं में कुछ भी बड़बड़ाते हैं, जैसे इस पासवान ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा ब्रदर, मैं उसमें वो एरिया में एक्सपर्ट नहीं हो रहे, मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं क्या फंड रेजिंग करने जाऊंगा, लोग मुझे भगा देंगे। बहुत सारी नकारात्मक बातें वो बोल रहे थे जब मुझे इब्रानियों 11:7 याद आया। लेकिन जब मैंने वचन और उदाहरण के द्वारा पासवान को समझाया, यकीन जानिए कोर कमेटी के एक्सपेक्टेशन से, सोच से बहुत अधिक बढ़कर उन्होंने उस सभा के लिए फंड का रेजिंग किया। हालेलुया। सी, फेथ इज नॉट ओनली टू टॉक, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं विश्वास 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 सिखाते हैं, बट आई वांट टू टेल यू टुडे, फेथ इज नॉट ओनली टू टॉक बट फेथ इज टू वॉक। हालेलुया। विश्वास केवल बोलने के लिए नहीं है, पर विश्वास चलने के लिए है। इसीलिए वचन के सुनने वाले ही नहीं, वचन पर चलने वाले बनो, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। हम में से कई लोग हैं जो शायद इन दिनों, वैसे तो हर एक व्यक्ति करता ही है, बट बहुत सारे लोग होंगे जो शायद इन दिनों में फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हो। आर्थिक परिस्थिति मंदी चल रही हो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके बैंक्स में, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, खासकर कोविड के बाद से बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। बट मैं आपको बताऊं, आपको वचन पता होने चाहिए। जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं उनके लिए पवित्र शास्त्र में एक वचन लिखा गया है, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 8 एंड वर्स 9। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप निकाल लें इस वचन को, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9, दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। जिन्होंने अभी तक निकाला नहीं था, अब तक निकाल लिया होगा वचन, ध्यान से पढ़ेंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम और मैं धनी बन जाए। हालेलुया, आमीन। देखिए, अगर for you know the grace of our Lord Jesus Christ that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich। अगर आप धनवान होना चाहते हैं, तब वचन कहता है पहले आप विश्वास तो करें कि आप धनवान हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पहले ही धनवान बना दिया है। आमीन। लेकिन हम धन जैसे हमारे जीवन में वह शब्द आता है, हमारे जहन में शब्द आता है, तो हमको करेंसी दिखने लगती है। दैट इज नॉट ओनली धन। हालेलुया। केवल उसी से आप धनवान नहीं होते। अगर मराठी में एक मुहावरा है, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिखारी। आपके पास सब कुछ है और अगर आपके पास माँ नहीं है तो आप कंगाल है। धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जिसका वचन कहता है संसार का सारा धन तेरे पास है और अगर पवित्र आत्मा तेरे पास नहीं है, अर्थात तेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, तो तुझसे बड़ा कंगाल इस पृथ्वी पर कोई नहीं पाया जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो बड़े ध्यान से सुने। वचन कहता है कि पहले मुझे और आपको यह विश्वास करना है कि मैं धनवान हूँ। प्रभु
तेरा वचन कहता है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग, लेट द पुअर से आई एम रिच। लॉर्ड थैंक यू फॉर मेकिंग मी रिच, आई एम प्रॉस्परस इन क्राइस्ट, आई एम रिच इन क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड फॉर मेकिंग मी रिच हियर इन ऑन दिस अर्थ, ओ लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड फॉर मेकिंग रिच स्पिरिचुअली, ओ लॉर्ड। थैंक यू फॉर मेकिंग मी प्रॉस्पर, ओ लॉर्ड। जब आप विश्वास जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, और जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे तब तक आप विश्वास की बातों को पूर्ण होता हुआ नहीं देख सकते। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये वचन के लिखते समय धनवान बना दिया है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम धर्मी कहलाते जरूर है, पर हम कार्नलिटी में, माइंड उधर संसार में लगा हुआ है। पहला दिखा प्रभु गाड़ी कहाँ है मेरे पास, पहला दिखा मेरा खुद का घर कहाँ है, पहला मेरे बैंक बैलेंसेस को बढ़ा प्रभु, तब हम विश्वास करने। चर्च में तो बड़ी बड़ी विश्वास की बातें करते हैं, बट एज आई टोल्ड यू, फेथ इज नॉट ओनली टू टॉक बट टू वॉक। हालेलुया। विश्वास पर चलना सीखिए। विश्वास पर चलने के लिए पहले विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास की बातें करनी पड़ेगी। जब आप मुख से विश्वास की बातों का अंगीकार करते हैं तो आपके विश्वास का स्तर बढ़ता चला जाता है, और तब आप विश्वास पर चलने लगते हैं। हालेलुया। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 84 वर्स 11 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 84 अध्याय उसका 11 वचन। Psalms chapter 84 and verse 11. No good things does he withhold from those who walk uprightly. Hallelujah. और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। हालेलुया। चाल खोटी चल रहे हैं और अच्छे पदार्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। परमेश्वर आप कितना भी सर पटक लो, खून निकाल लो, रो लो, धो लो, उपवास प्रार्थना कर लो, पर जो वचन के विरोध में चलेगा वो उत्तम पदार्थों को कैसे पाएगा? क्योंकि यीशु मसीह आपको केवल वचन से होकर ही आशीष दे सकता है। ये उसने खुद ने बनाया हुआ नियम है, स्वयं ने बनाया हुआ नियम है, और हम सब जानते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। उसका वचन ही उसके नियम है, उसका नियम ही उसका वचन है। हालेलुया। इसीलिए अगर आप, वचन में लिखा है, ये मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं बोलना, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख न छोड़ेगा। विश्वास कर नहीं रहे और फालतू बातों में समय गंवा रहे हैं। अरे विश्वास करो भाई और बहनों, विश्वास का अंगीकार करो और उस अंगीकार पर चलना सीखो, और तब जब आप खरी चाल पर विश्वास के द्वारा चलने लगेंगे, कठिनाइयाँ आएगी, स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, रोड़े आएंगे, लेकिन जब आप विश्वास के अंगीकार के द्वारा, प्रभु मैं इसको रिब्यूक करता हूँ, मैं इसको रिब्यूक करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ प्रभु, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़, जब आप विश्वास की बातों का अंगीकार करते चले जाएंगे, मैं आपसे वायदा करता हूँ इस पृथ्वी का कोई भी उत्तम पदार्थ आप तक पहुँचने से इस संसार के और इस अंधकार के हाकिमों की कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो उत्तम पदार्थों को आप तक न पहुँचने दे। हालेलुया, आमीन। लेकिन इन सब बातों को अगर आप और मैं अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं तो एक बहुत अद्भुत वचन है, मार्क 11:22। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 22 वचन। मार्क 11:22, मरकुस 11:22 कहता है, एंड जीसस आंसर्ड देम, हैव फेथ इन गॉड। हालेलुया। और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रख। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि परमेश्वर पर विश्वास रख। कितनी अद्भुत बात है। अरे विश्वास रख भाई मेरे पर। मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, ब्रदर विश्वास करो मैं कर दूंगा ये काम, सिस्टर विश्वास करो हो जाएगा। मनुष्य अपनी बात से मुकर सकता है, या कई बार वो मुकरता नहीं है पर परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उन बातों को पूर्ण नहीं कर पाता, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं है। हालेलुया। दैट इज व्हाट इन मार्क 11:22 गॉड सेड, जीसस आंसर्ड देम, हैव फेथ इन गॉड। परमेश्वर पर विश्वास रख। एक और वचन है जो हमें विश्वास के बारे में सिखाता है, जो पाया जाता है रोमन्स 10:17। ये हम सबको ये वचन पता है। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17 वचन कहता है, फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग थ्रू द वर्ड ऑफ क्राइस्ट। आमीन।
विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास के इतने वचन पवित्र शास्त्र में है कि मैं पढ़ता जाऊंगा, सिखाता जाऊंगा, मैं खत्म नहीं होगा, पर शायद आप थक जाएंगे। आमीन। क्योंकि पूरा पवित्र शास्त्र का आधार ही विश्वास है। मेरा और आपका यीशु पर, हम जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर जानते हैं, उसका भी कारण केवल विश्वास है। वचन स्वयं कहता है, धन्य है वह जाति जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करती है। हालेलुया। आमीन। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आज मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा। कल हम इसी वचन से शुरू करेंगे ताकि मैं इस वचन की कुछ गहरी बातों को आप तक पहुँचा सकूँ। आमीन। मेरा पूरा विश्वास है आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी इन वचनों के द्वारा। वचन की गंभीरता को समझिए। पवित्र भयपूर्वक नूह ने विश्वास किया। एक नूह जिसने कभी जहाज सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था, कुछ पता नहीं था। परमेश्वर बोलता गया, वो करता गया और सारे पृथ्वी पानी में बह गई, समाप्त हो गई। लेकिन नूह का जहाज सतह पर, पानी की सतह पर बना रहा। हालेलुया। और एक टाइटैनिक है जिसको क्लेम किया गया, जिसके बहुत सारे दावे किए गए, ऐसा होगा वैसा होगा, पहले ही सेलिंग में बर्फ के पहाड़ से टकरा कर समाप्त हो गई। हालेलुया। जब परमेश्वर के विश्वास में होकर आप किसी कार्य को करते हैं तो आप अंधकार में नहीं, आप सतह पर पाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। निराश न होइए, हताश न होइए, मायूस न होइए, परंतु परमेश्वर पर हर परिस्थिति में विश्वास रखें। हालेलुया। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु तू हमारे साथ लगातार बना हुआ है। प्रभु विशेषकर इस समय प्रार्थना करते हैं जहाँ आज के इस पवित्र दिन में जिन बीमारों की हम तक प्रभु चंगाई के लिए प्रार्थना की विनती आई है राजा, उस हर एक बच्चे को, उस हर एक बूढ़े को, जवान को, स्त्री को, पुरुष को हम स्मरण करते हैं राजा। और प्रभु हम उनके लिए मध्यस्थ बनकर तेरे सामने आते हैं पिता, और कंप्लीट हीलिंग को यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता, क्लेम करते हैं परमेश्वर पिता। स्वर्गदूतों को प्रभु जी हम उनकी सेवा टहल के लिए नियुक्त करते हैं। तेरा स्पर्श उनकी चंगाई के लिए काफ़ी है परमेश्वर पिता। प्रभु तू यहोवा राफा है और तेरा वायदा उनके जीवनों के लिए है राजा कि तूने अपनी पीठ पर उनकी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं राजा। तूने उनके बोझ को अपने कांधों पर लिया है राजा, तूने उनका भार उठाया है प्रभु। उस बीमारी से तू ही है जो उन्हें नजात दिलाता है राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम उनके जीवन से यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। सारी डिफिशियंसी यीशु नासरी के नाम से हम खत्म होने की आज्ञा देते हैं राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और उन्हें पूर्ण रूप से तूने चंगा किया ऐसा विश्वास करते हैं राजा। प्रभु जी इस समय हम अपने भी शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। तू और हम पर नियंत्रण ले प्रभु जी। पवित्र आत्मा तू आ, हम तुझे अनुमति देते हैं प्रभु जी। तुझे हम पुकारते हैं राजा। तू आ और हमारे जीवन पर कब्जा ले प्रभु जी। शत्रु के हर एक योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी जब लोग सोते हैं उन्हें मीठी और गहरी नींद दे, जब वे उठते हैं तो स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद उनके जीवन का भाग होने पाए। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।